आज के समय में सप्लीमेंट्स का क्रेज काफी बढ़ चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हम सभी को टैबलेट्स खिलाते हैं ताकि बॉडी में विटामिन मिनरल्स की पूर्ति की जा सके। दोस्तों, कुदरत ने हमें हर वो चीज अवेलेबल करवाई है जिससे आप अपनी बॉडी में विटामिन मिनरल्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बहुत चेंज कर लिया है। कैल्शियम की कमी है तो टैबलेट्स खा लो, विटामिन की कमी है तो टैबलेट्स खा लो, यानी कि दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम लोग टैबलेट्स ही खाते रहते हैं और फिर बाद में हम ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां हैं। हे भगवान, हमें बीमारियां क्यों दी? दोस्तों, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बॉडी ही हमारी जिंदगी है। अगर कोई भी इंसान अपनी बॉडी को पूरे दिन के 24 घंटों में 1 घंटा भी दे दे तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा। चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, उसमें वो हर चीज है जो आपकी बॉडी को चाहिए। वो एक ऐसा फल है जिसे बहुत से लोग खाना पसंद करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग उसके टेस्ट के कारण उसे पसंद नहीं भी करते। उस फल से ज्यादा तो उसके बीज फायदेमंद हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पपीते की। पपीता एक ऐसा फल है जिसे इंडाइजेशन के लिए बहुत खाया जाता है। बहुत से लोग इसके गुणों के बारे में जानते हैं और इसे खाते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसे देखना तक पसंद नहीं करते क्योंकि कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। दोस्तों, पपीते से ज्यादा इसके बीजों के फायदे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पपीता खाते समय इसके बीजों को फेंक देते हैं। आपको क्या करना है, पपीते के बीजों को धोकर उसे धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाकर आपको रख लेना है। सुबह खाली पेट आपको गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच इस पाउडर का लेना है। अगर आप इस तरह से हर रोज इस पाउडर का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन और मिनरल्स की कमी नहीं होगी क्योंकि पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के, बहुत से विटामिन हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के मिनरल्स भी हैं जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पपीते के बीजों का सेवन हर रोज करते हैं तो आपकी बॉडी से कई रोग गायब हो जाएंगे। ऐसी बीमारियां जिससे आजकल ढेरों लोग परेशान हैं, ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप पिछले 10 साल से दवाई भी खा रहे होंगे फिर भी वो आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पपीते के बीजों के जरिए कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है तो आज के हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें क्योंकि आज के हेल्थ एपिसोड को देखने से आपकी कई बीमारियों का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ पपीते से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पुराने जमाने से ही पपीते को खाना खाने के बाद खाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, पपीते में एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को पचाने में मदद करता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा है तो आपकी बॉडी को उस प्रोटीन को पचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट खाने के बाद ऊपर से पपीता खाते हैं तो पपीता आपके प्रोटीन को पचाने में बहुत मदद करता है। जो लोग ज्यादा नॉन वेज या फिर प्रोटीन शेक पीते हैं उनको शेक पीने के बाद या नॉन वेज खाने के बाद पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये आपके प्रोटीन को डबल से ट्रिपल स्पीड से पचाने में मदद करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पपीते को कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पपीता हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी कारण से कई कंपनीज कई ऐसे प्रोडक्ट्स निकालती हैं जिसमें पपीते का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए अगर उन प्रोडक्ट्स में पपीता डालकर आपको फायदा मिलता है और अगर आप सीधा उस पपीते के पल्प को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो सोचिए कितना फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, हमारी स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सारी प्रॉब्लम्स आप पपीते के जरिए सही कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको पपीते का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर एज अ फेस मास्क लगाना है। इससे आपके चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे तक ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने पपीते के कितने फायदे हैं। इसी तरह से ही पपीते के बीजों का पाउडर आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे भी आपको ढेरों फायदे मिलते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो डायबिटीज के मरीजों को मिलता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को आज की मेडिकल साइंस खत्म नहीं कर पाती क्योंकि आज की मेडिकल साइंस में आपको लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में बताया ही नहीं जाता। क्या आपको पता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हुई क्यों है? दरअसल दोस्तों, बहुत लोगों को यह लगता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम मीठा खाने से होती है। दरअसल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पुराने जमाने के लाइफस्टाइल से बिल्कुल चेंज है। पुराने जमाने में घर खुले और हवादार होते थे, लेकिन आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं। हम लोग अपने घरों के अंदर बंद कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशनर में रहते हैं। हम लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो गया और कब रात हो गई। दोस्तों, इंडोर जनरेशन होने के कारण हम लोग अपने लाइफस्टाइल में काफी चेंज कर चुके हैं। इसी कारण से आजकल बहुत से लोग लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान हैं।
जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो पहले लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। हर रोज 1 घंटा सूर्य की धूप में निकलना शुरू कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से घरों में सोलर सिस्टम लगा होता है जो कि सूर्य की रोशनी से बिजली बनाता है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी भी एक सोलर सिस्टम की तरह ही है? हमें लगता है कि शायद हमें सूर्य की धूप की जरूरत नहीं है, शायद ये पौधों के लिए है क्योंकि पौधों ने अपना खाना बनाना है। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉडी एक सोलर सिस्टम की तरह है। ये सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। विटामिन डी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है और कई और रोगों में हमारी मदद करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सूर्य की धूप में निकलते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति होती है, जिससे आप कई रोगों से बच सकते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज से बचने में भी विटामिन डी हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों, अगर आप पपीते के बीजों का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर आप हर रोज पपीते के बीजों का पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह लेते हैं तो इससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आपकी बॉडी अपने आप डायबिटीज को कंट्रोल कर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 महीनों में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए तो आप पपीते के बीजों के पाउडर का सेवन करके देखें। इसके अलावा दोस्तों, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में पपीता और पपीते के बीज बहुत ही फायदेमंद हैं। दरअसल दोस्तों, आजकल के गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण हमारा पेट खराब हो जाता है और आयुर्वेद कहता है कि हमारा पेट सब बीमारियों की जननी है। अगर किसी को इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन है, उस इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन हम लोग हर उस सिंगल बीमारी का इलाज करने में लग जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन होने से आपका खाना बॉडी में पड़ा सड़ता रहेगा। अब यह सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिलेगा और खून को गंदा करेगा। अब यह खून की गंदगी आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगी तो आपको लगेगा शायद मुझे पिंपल्स का इलाज करवा लेना चाहिए। अब यही खून की गंदगी आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा करेगी। अब डॉक्टर आपको कहेगा किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन करवा लो। यही खून की गंदगी आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगी। अब डॉक्टर आपको कहेगा कि स्टंट डलवा लो। दोस्तों, इस तरह से सिर्फ एक पेट की प्रॉब्लम आपकी कई बीमारियों का कारण बन जाती है और जब मार्केट में हम लोग इसका इलाज करवाने जाते हैं तो हर बीमारी का इलाज अलग ढंग से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सारी बीमारियों के पीछे का कारण हमारा पेट ही था। अब पेट का इलाज करना है तो पपीता और पपीते के बीजों का सेवन करो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर इंडाइजेशन ना हो तो हर 4 दिन पपीता खाने के बाद बीच में 4 दिन का गैप जरूर डालें। साथ ही साथ पपीते के बीजों का पाउडर सुबह खाली पेट लेना शुरू करें। इससे 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पेट से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जैसे कि गैस, एसिडिटी, इवन कि आपका वेट लॉस भी होगा। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं उनको पपीता और उसके बीजों का सेवन करना चाहिए। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है जो ये डिफाइन करता है कि कितनी स्पीड से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि वजन सिर्फ खाने से बढ़ता है। दोस्तों, अगर यही बात होती तो आप सोचिए, कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो बहुत खाते हैं फिर भी पतले हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हैं। दरअसल दोस्तों, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम होने की वजह से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, जिस कारण से वो खाना हमारी बॉडी में चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पपीता और उसके बीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे आपकी चर्बी बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिससे कि आप देखेंगे आपकी बॉडी में आपको एक्टिवनेस भी महसूस होगी और आपका वजन भी बहुत तेजी से कम होगा। दोस्तों, पपीते के बीजों का जो पाउडर है उसका आप अगर पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर से रिंकल्स, दाग धब्बे, पिंपल्स खत्म करना चाहते हैं तो लगातार 1 महीना आप इस पेस्ट का इस्तेमाल करके देखें। अगर इस पेस्ट को स्किन पर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा ग्लो आता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द में हमें बहुत फायदा करता है। जोड़ों के दर्द से आजकल ढेरों लोग परेशान हैं। पुराने जमाने में 50 की एज के बाद जोड़ों की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमारी बॉडी 50 की एज के बाद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, जिससे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और जोड़ दर्द करने लगते हैं। लेकिन आजकल 30 की एज के बाद ही हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसका कारण है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी का होना और दूसरा हमारी बॉडी में ताकत का ना होना। दोस्तों, अगर आप पपीता और उसके बीजों का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को ताकत मिलेगी, आपके खून के अंदर से यूरिक एसिड का लेवल कम होगा, जिससे आपके जोड़ों का दर्द बहुत तेजी से खत्म होने लगेगा। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए आप तिल के तेल की मालिश अपने जोड़ों पर जरूर करें, इससे भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, पपीता एक और बड़ी बीमारी में हमारी मदद करता है और वो है कैंसर की बीमारी। कैंसर दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शुरुआत में पता ही नहीं चलता।
अगर आप इसे 0 स्टेज में ना पकड़ पाए तो अगली स्टेज में जाकर कैंसर को खत्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने लगता है। दोस्तों, पपीते के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपिन कहते हैं। लाइकोपिन हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स को विकसित होने से रोकता है। अगर आप अपनी डाइट में पपीते को शामिल करते हैं तो आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार कभी नहीं होना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से पपीता और पपीते के बीज हमारी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। सारे फल बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको हमेशा अपनी डाइट में फलों को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। दोस्तों, अगर आप फलों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते तो जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से काफी पैसा आपका दवाइयों पर ही खर्च हो जाएगा। तो ऐसी मेहनत करने का भी क्या फायदा। अगर आप 8 से 9 घंटे पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को भी देना चाहिए, क्योंकि यही बॉडी आपकी पैसा कमाने में मदद करेगी। तो प्लीज आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, ताकि आप और आपका परिवार अपना सारा पैसा खुशियों पर खर्च करें, ना कि दवाइयों पर। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति की भी हेल्प हो सकती है। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।